Hello friends, again welcome to my Aeon classes. I take the next part of the human digestive system or holozoic mode of nutrition in human. Previously we studied about the different parts start from the mouth, pharynx, esophagus and stomach and their parts as well as their functions. Today we will study about the duodenum, pancreas, liver, small intestine and large intestine. How these parts participate in the digestion of the food in the human being. Let's start with the duodenum. Duodenum is a part which present between the stomach and the small intestine. It is a connecting link between the small intestine and stomach. जो छोटा सा पार्ट होता है एक, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट. मैं इसको थोड़ा सर्कुलेट कर देता हूँ यहाँ पे. इट विल बी सर्कुलर फॉर्म. इट इज जो सर्कुलर वे में मैंने बनाया है, जो राउंड फिगर मैंने किया है, इट इज कॉल्ड ड्यूडेनम. इसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम. DUODENUM. इट इज ए ड्यूडेनम. I circle it. This is the organ, a part of a alimentary canal. The whole digestive system, या whole the tubular form of the digestive system or the tubular form of digestion is called a alimentary canal, जो माउथ से लेके आपके एनस तक जाके खत्म होती है. We start from the mouth and end at the anus. Now come to the point, that is duodenum. duodenum क्या करता है, किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन से अदर ऑर्गन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ. So in duodenum there are the two veins are coming. First one from pancreatic vein and second one is hepatic vein. It is just a tube. It is not a blood vessels, that I can say it a vein, but is a vein because it carries the chemicals from these two organs. So it is just like a vein. It is a tubular structure form. So duodenum is divided into the two organic parts. First one is liver. Second one is pancreas. ठीक है, पहला लीवर हो गया, दूसरा पैनक्रियाज हो गया. पैनक्रियाज और लीवर ड्यूडेनम के साथ जुड़े हुए होते हैं. तो ड्यूडेनम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तरीके से फूड डाइजेशन का आफ्टर द स्टमक. तो लीवर में क्या होता है, लीवर के अंदर अब क्या है, जो हमारी बॉडी होती है, ध्यान से समझना, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर आरबीसीज हैं. तो ये आरबीसीज कैसी है? डेड आरबीसीज. कैसी हैं ये? डेड आरबीसीज, जो मर जाती हैं. जो लिविंग होती है वो तो हमारी बॉडी के अंदर रहती है, लेकिन जो डेड हो जाती है उनका क्या होता है, डेड आरबीसी इज कम इनटू लीवर. ये जो डेड आरबीसी है ये किसके पास आती है? लीवर के पास आती है. और इन लीवर दे आर कन्वर्टेड इनटू द कन्वर्टेड इनटू द बाइलोरूबिन. किसमें कन्वर्ट होती है ये? बाइलोरूबिन में कन्वर्ट हो जाती है. किसमें कन्वर्ट होती है? बाइलोरूबिन में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ बाइलोविरिडिन वर्डिन. ध्यान समझना, बाइलोविरिडिन रिडक्टेज एक एंजाइम होता है बाइलोविरिडिन रिडक्टेज, जो आरबीसीज को बाइलोरूबिन में कन्वर्ट करता है. या बाइलोविरिडिन किसमें कन्वर्ट होती है? बाइलोविरुबिन में कन्वर्ट होती है, बाइलोरूबिन. ऐसे समझ.
लीवर के अंदर बाइलिविरिडीन प्रेजेंट होता है, ध्यान से समझना। लीवर कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल इनटू बाइलिविरिडीन एंड दीज केमिकल्स, जो एंजाइम होता है दैट इज द बाइलिविरिडीन एंजाइम कन्वर्ट दैट इनटू द बाइलिरुबिन, जो आरबीसी की मदद से बनता है। अब बाइलिविरिडीन का मतलब किस काम आते हैं? दीज बाइलिरुबिन एंड बाइलिविरिडीन बोथ कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट, एक होता है बाइल सॉल्ट, एक होता है बाइल जूस। ध्यान समझना, दो चीज हो गई, बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस, एंड बोथ कलेक्टिवली नोन एज बाइल। और बोथ दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? बाइल कहलाते हैं। एंड दिस बाइल स्टोर इन गॉल ब्लैडर, किसमें कन्वर्ट होता है, किसके अंदर स्टोर होता है? ये गॉल ब्लैडर में। बाइल इज कन्वर्टेड इनटू द गॉल ब्लैडर। इसको यहां नहीं लिख के हम इसको यहां लिखेंगे, कहां स्टोर हो रहा है? ये गॉल ब्लैडर। और इसके अंदर गॉल ब्लैडर कहां प्रेजेंट है? इट इज जस्ट हियर। गॉल, और ये बाइल सॉल्ट और बाइल जूस है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। कैसे है ये? ग्रीन पिगमेंट्स। दीज आर द ग्रीन पिगमेंट्स। यहां पे देखिए, तो बाइलिरुबिन, आरबीसी, डेड आरबीसी आर कन्वर्टेड इनटू द बाइलिरुबिन by the help of bilirubirin, and these bilirubin and bilirubirin are the green pigment and called bile juice and bile salt, or collectively known as bile. Clear? And this bile is stored into the gall bladder. किसमें स्टोर होता है? ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। That is also a part of the liver. And this bile salt or bile juice mixed and goes to the duodenum with the help of a vein that is called hepatic vein. किसके थ्रू आती है ये? हेपेटिक वेन के थ्रू duodenum तक पहुंचता है। यहाँ पे काम होता है बाइल का। ये मैंने एक तरीके से फॉर्मेशन बता दिया। दूसरा है हमारे पास है पैनक्रियाज, इसका भी काम देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मैंने ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाज लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पैनक्रियाज लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे पैनक्रियाज के कुछ फंक्शंस बता रहा हूँ। पैनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड, तो लिखूंगा इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। किस तरह ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड है। ध्यान समझना, पैनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड मतलब इट इज जस्ट लाइक एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ। इट इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन कैसे काम करती है उसके लिए हम लोग देखते हैं। एंडोक्राइन मीन्स इट प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है? फर्स्ट वन, पहले इसमें हार्मोन जो है वो सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है। दीज आर द अल्फा सेल्स, प्रोड्यूस बीटा सेल्स, एंड द लास्ट वन दैट इज डेल्टा सेल्स। These are the cells present in the pancreas. तो एंडोक्राइन में अल्फा सेल क्या बनाती है? ग्लूकागॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बना रही है ये? ग्लूकागॉन हार्मोन बना रही है। दूसरा बनाती है इंसुलिन, और तीसरा बनाती है सोमेटोस्टेटिन। They are the three hormones produced by the different cells of the endocrine part of the pancreas. That is alpha cell, that is
form glucagon, beta cell produce insulin, and delta cell produce somatostatin. While endocrine part produce the enzymes. ये क्या बनाती है? एंजाइम्स बनाती है, and these enzymes are एंजाइम्स बनाती है, and these enzymes are name them. पहला वन ट्रिप्सिन. पहला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है. दूसरा एंजाइम कौन सा है इसके अंदर? लाइपेज. दूसरा एंजाइम कौन सा है? लाइपेज. एंड द थर्ड वन अमाइलेज. ध्यान समझना. There are the two parts of the pancreas. ध्यान समझना यहाँ पे बच्चों, ये बहुत जरूरी है. ये चीज कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं. कंपटीशन एग्जाम में आप लोग देते थे, ओलंपियाड वगैरह है, तो उसमें भी कई बार क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो किस तरह की ग्लैंड है. तो पैनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड एंड इट इज formed by the two parts, endocrine and exocrine. Endocrine glands are the ductless gland and the exocrine glands means ductless gland. Exocrine glands release their hormones into the bloodstream, while the exocrine glands have the ducts and produce the hormone at their place. Okay, और near the target organ के पास ही present होती है. तो ये तो एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इसलिए ब्रीफली, बिकॉज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज इन योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हियर आई गिव यू ओनली a brief idea of the hormones that is produced by the pancreas, and it has the three types of cell: alpha cell, beta cell and delta cells. Alpha cell produce glucagon hormone, and this glucagon hormone help in the increasing the glucose level into the blood. एक्चुअली कुछ नहीं होता, ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो ग्लाइकोजन पे काम करता है, और ग्लाइकोजन होता है जो एनिमल्स का स्टोरेज फूड मटेरियल है. हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी ग्लूकोज हमारे बॉडी में बनता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जो यूज नहीं आता है, उसको लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो क्या करता है, जब हमको नीड होती है एनर्जी की, ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में. किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. तो हमारी ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है. वहीं दूसरी तरफ जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, एंड दिस इंसुलिन डिक्रीज द और चेक द लेवल ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के लेवल को चेक करता है कि इंसुलिन बनता जब भी है जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है, तो इसको जस्ट चेकआउट करता है कि ग्लूकोज लेवल ज्यादा ना हो जाए. इसके बाद है डेल्टा सेल, जिसको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी बनाता है, और ये दोनों हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, ये अल्फा सेल और बीटा सेल के वर्क को इनहिबिट करता है, रोकता है, ताकि ये ज्यादा मात्रा में ग्लूकागोन और इंसुलिन ना बनाए और हमारी बॉडी के अंदर दोनों का बैलेंस इक्वल रहे. नाउ it has the complete part. Now second one, exocrine part, and this is the most important part for the digestion. हमारे लिए अभी जो important part है वो है digestion के लिए, that is the exocrine part of the pancreas. So I write it here in the separate form. I explain the function of the enzymes here. First of all, come to the bile juice again. बाइल पे वापस जाते हैं. अब बाइल करता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं. जैसे ही बाइल सीक्रेट होता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर देखो ग्लूकोज डाइजेस्ट हो चुका है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, बट हमारी बॉडी के अंदर अभी तक फैट का कोई डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है. तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे आर द बिगेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन आवर डाइट. तो फैट मॉलिक्यूल्स आर द बिग मॉलिक्यूल्स and they cannot be easily converted into the simple form by the enzymes. और एंजाइम्स इनको जल्दी से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता, इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाता, आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाता. तो
बाइल उसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? जब बाइल जूस बिग ग्लोबुलेट्स में चेंज होते हैं, बिग फैट मॉलिक्यूल्स, बिग फैट मॉलिक्यूल्स जो है उसके ऊपर जब बाइल काम करता है, इनके ऊपर क्या कर रहा है? बाइल काम कर रहा है। बाइल ने क्या किया? इनके ऊपर वर्क किया है। बाइल कैन फंक्शन ऑन द दीज मॉलिक्यूल्स, बिग फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर बाइल का फंक्शन कर रहा है एंड कन्वर्टेड देम इनटू द इमल्सिफाइड इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट कर देता है मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, इट इज ए बिग फैट मॉलिक्यूल एंड दिस फैट मॉलिक्यूल आर अटैच विद द बाइल सॉल्ट। ये फैट मॉलिक्यूल है और ये बाइल, इसको यहां पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं फैट ग्लोबुलेट, ठीक है। और ये हो गया बाइल। तो फैट प्लस बाइल जब मिलते हैं, फैट प्लस बाइल जब मिलते हैं, दे आर प्रोड्यूस द स्मॉल फॉर्म ऑफ ग्लोबुलेट्स, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं। और जो बाइल होता है वो इनके चारों तरफ जस्ट लाइक दैट ऐसे अटैच हो जाता है। आई बात समझ में आपके? जो बाइल है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो गया। तो यहाँ पे बाइल जो है वो किसके साथ अटैच हो गया है? फैट मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो गया है और इसको क्या नाम दिया है इन्होंने? इमल्सिफाइड फैट नाम दिया है। आगे बात समझ में? दीज आर द इमल्सिफाइड फैट। बिग फैट मॉलिक्यूल्स बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, फैट वसा का मॉलिक्यूल है, वो बाइल के साथ अटैच हो गया एंड छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट गया। यहाँ पे काम खत्म हो जाता है बाइल का। आगे का काम आता है, वो आते हैं एंजाइम्स ऑफ द पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज के एंजाइम कैसे काम करेंगे? देखो पैनक्रियाज जो है वो जैसे ही एंजाइम्स रिलीज करता है तो ट्रिप्सिन तो वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? एक काम और, बाइल का एक छोटा सा काम और है, एक तो इमल्सिफिकेशन। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन ऑफ बाइल, फंक्शन ऑफ बाइल हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का फंक्शन क्या है? पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। सेकंड वर्क है टू लोअर द एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl, HCl के एसिडिक इफेक्ट को खत्म करना या कम करना, और मेक मीडियम एल्कलाइन, मेक मीडियम एल्कलाइन। ध्यान समझना, यहां पे फंक्शन ऑफ बाइल के दो फंक्शन है। पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफाइड करना। सेकेंड टू लोअर द एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl, HCl के इफेक्ट को, एसिडिक इफेक्ट को कम करना, और मेक मीडियम एल्कलाइन, और मीडियम को एल्कलाइन। मीडियम को एल्कलाइन करने का कारण यह है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम्स, और क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ऑलवेज वर्क इन द एल्कलाइन मीडियम, हमेशा एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं। कौन करते हैं एल्कलाइन मीडियम में काम? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हमेशा एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं। इसके अलावा जो HCl होता है वो डैमेज कर सकता है ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को, क्योंकि वहां पे म्यूकस ग्लैंड नहीं होती। तो ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स नहीं होने के कारण
HCl के इफेक्ट को ड्यूडेनम में ही एंड कर दिया जाता है ताकि एसिड आगे ट्रांसफर ना हो। इट इज ओनली वर्कड इनसाइड द स्टमक। यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई कि बाइल हैज अ टू फंक्शंस। फर्स्ट वन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सेकंड वन emulsification of fat and second one that is to lower the acidic effect of HCl or meat and medium को alkaline बना देता है। यहाँ पे बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम, मतलब एंजाइम्स की बात करते हैं पैनक्रियाट के कि क्या क्या काम करते हैं। तो पहला पैनक्रियाटिक जूस दैट इज फर्स्ट वन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिनोजेन में। किस में कन्वर्ट हो गया, ये ट्रिप्सिनोजेन में कन्वर्ट हो गया। और ये ट्रिप्सिनोजेन जो है ये किस में जाता है, किस पे काम करता है, ट्रिप्सिनोजेन इज वर्क ऑन प्रोटीन। किस पे करता है, प्रोटीन के कौन से पार्ट पे करता है, पेप्टोन्स पे। किस पे काम कर रहा है, पेप्टोन्स पे काम कर रहा है। और इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में। ध्यान समझ में आया। ट्रिप्सिन किस पे काम कर रहा है, ट्रिप्सिनोजेन बना देता है। ट्रिप्सिनोजेन पे किस पे काम करता है, पेप्टोन्स और कन्वर्ट कर देता है इनको पॉलीपेप्टाइड्स में। यहाँ पे ट्रिप्सिन आपका काम कर रहा है, ट्रिप्सिनोजेन। आगे बात समझ में। सेकंड वन है आपका, अब देखो सेकंड जो एंजाइम आता है आपका वो आता है आपके लाइपेज। कौन सा एंजाइम आता है, लाइपेज आता है। अब लाइपेज क्या कर रहा है, लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट है, ये इमल्सिफाइड फैट है, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। वापस समझना कि लाइपेज जो है वो किस में काम कर रहा है, लाइपेज इज वर्क विद द इमल्सिफाइड फैट। ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फैट पे कभी भी कोई एंजाइम डायरेक्टली वर्क नहीं करता। फैट पे सिर्फ एक ही एंजाइम काम करता है, वो भी लाइपेज करता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि फैट इमल्सिफाइड होना चाहिए। Fat is become emulsified by the bile juice and then work by the lipase enzyme to convert that into the fatty acid। तो यहाँ पे बात कहते हैं फैट ग्लोबुलेट्स जो है बाइल के साथ मिक्स होती हैं और बाइल से वो इमल्सिफाइड फैट बनाती है और इमल्सिफाइड फैट के ऊपर लाइपेज काम करता है और लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है किसको, फैट को और इमल्सिफाइड फैट को। तो यहाँ पे वर्क हो गया आपका पैनक्रियाज का। नाउ द थर्ड वन इज द अमाइलेज। अमाइलेज का क्या काम है, अमाइलेज का वही सिंपल काम है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात समझ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा दिस इज द फंक्शन ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का फंक्शन है काफी बड़ा है और हम इसको इजीली एक पूरे पार्ट में भी नहीं दिखा पाते, इसलिए हमने इसको दूसरे वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। I hope you understand the function of duodenum of the digestive system. You have to see it again. That duodenum is related और कह सकते हैं attached with the two parts liver and pancreas. Pancreas is a mixed gland, endocrine, exocrine gland. Endocrine means alpha, beta and delta cells. Alpha cell produce the glucagon, beta cell produce the insulin, and the delta cell produce the somatostate. Briefly, and the exocrine part that produce the enzyme, trypsin, lipase, and amylase. Here,
लीवर प्रोड्यूस द बाइल जूस। सिंपली अगर छोटे से शब्द में कहूं तो लीवर है जो क्या बना रहा है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स बिल्ड फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हम डायग्रामेटिक इसको समझ सकते हैं। और इस पे पैनक्रिएट का जो एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम, वो आके काम करता है और फैट ग्लोबुलेट्स को, बिग फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है बाइल, और लाइपेज उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? नाउ द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज, जिसमें लाइपेज का काम खत्म हो गया है। दूसरा है ट्रिप्सिन पेप्टोज पे काम कर। पेप्टोन्स कहाँ बने थे, स्टोमक में बने थे। वही पेप्टोन्स आते हैं, वही पेप्टोन्स क्या करते हैं, ट्रिप्सिन की हेल्प से जो ट्रिप्सिनोजन बन चुका है उसकी मदद से पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो अमाइलेज की सहायता से सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यूडेनम में अप्रोक्सीमेटली 75% काम कंप्लीट हो चुका होता है। किसका, डाइजेशन का। 75% ऑफ आवर डाइजेशन इज कंप्लीटेड इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है। आफ्टर दैट, after all of these, the food is goes into the small intestine. फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उस वक्त क्या होता है, इसको हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दिस इज द स्मॉल intestine. It is a small intestine. ध्यान समझना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, इट इज अप्रोक्सीमेट 6.5 to 7 feet long in human. ह्यूमंस के अंदर 6.5 to 7 फीट लॉन्ग होती है, और इट इज स्मॉल इन कार्निवोर्स एंड as compared to, क्या समझना, as compared to it is small in carnivore as compared to herbivores. ध्यान से समझना, ये छोटी होती है। किसमें छोटी होती है, ये कार्निवोर्स में छोटी होती है एज कंपेयर टू हेर्बिवोर्स में, बिकॉज कार्निवोर्स ओनली फीड ऑन द सब्सटेंस दैट आर इजीली कंज्यूम्ड। ध्यान रखना, कार्निवोर्स जो होते हैं, लॉयन है, टाइगर है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो फ्लैश ईटिंग है, और कह सकते हैं डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर द फूड। दे हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज they are easily digestible substance. Because जो फ्लैश होता है वो completely processed food होता है एक तरीके से, इनके लिए, कार्निवोर्स के लिए, और उसको पचाने में उनको कम मेहनत लगती है, कम टाइम लगता है। That's why their small intestine is small. जबकि जो हर्बिवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लंबी होती है। क्यों? बिकॉज दे डिपेंड ऑन द सेलुलोज एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन नॉट बी इजीली डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स, और कह सकते हैं दे रिक्वायर ए लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट इट। उनको ज्यादा समय चाहिए होता है उसको पचाने के लिए, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लंबी होती है। ये आपको समझ में आ गई। ये दो फैक्ट। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन पर्पस की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द टू पर्पसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके दो पर्पस हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं टू पर्पस ऑफ, और कैसे पर्पस की बोले, वी कैन से दैट ए फंक्शन।
हम फंक्शंस बोलेंगे, फंक्शन, ये देखो फंक्शंस। स्मॉल इंटेस्टाइन में फंक्शंस क्या क्या है? पहला फंक्शन होता है, पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food in soluble form। डाइजेस्टेड फूड को soluble फॉर्म में एब्जॉर्ब करना। एंड सेकंड फंक्शन है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। यहां पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि पहला फंक्शन क्या है इसका। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ड्यूडेनम तक जितना खाना पच चुका है, वो पूरा का पूरा खाना जो है सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है एंड इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड वन, it increase the surface area for absorption। पर increase the surface area for absorption कैसे हो सकता है? एक पतली सी नली है, इसके अंदर सरफेस एरिया किस तरह से इंक्रीज हो सकता है, इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? डायग्रामेटिक करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि डायग्राम से हम लोग हर चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं बात करता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए कंप्लीट डाइजेशन साइट ऑल्सो। तो यहां लिख सकता हूं इट इज ए कंप्लीट डाइजेशन साइट। वो कैसे? क्या होता है कि मैंने कहा था कि ड्यूडेनम के तक आते आते खाना 75% डाइजेस्ट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के जो सब्सटेंसेस हैं, जो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट देम कंप्लीटली एंड कन्वर्टेड them into the smallest molecule of their simpler form। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स। तो यहां पे लिख सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? पहला होता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स बन गए थे, पॉलीपेप्टाइड्स, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? अमाइनो एसिड्स में। ध्यान समझना, स्मॉलेस्ट फॉर्म है हमारे प्रोटीन की, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है अमाइनो एसिड्स। जो अमाइलेज थे, अमाइलेज मतलब ग्रुप ऑफ अदर्स कार्बोहाइड्रेटेज, या कह सकते हैं हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल कार्बोहाइड्रेट इनटू, किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिंपल फॉर्म में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ध्यान समझ में आया? एंड द लास्ट वन दैट इज लाइपेज, दैट इज लाइपेज। ये इमल्सिफाइड जो बच गया है उसको कन्वर्ट कर देता है अपने फैटी एसिड्स प्लस। तो हियर these are the three types of enzymes: enterokinase, amylase and lipase. They all also present into the enterokinase is a form of trypsin
एंड्रोकाइनेज एक एक्टिवेट फॉर्म है ट्रिप्सिन की ही, जो इसमें प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट की वजह से ये आसानी से पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। स्मॉलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की अमीनो एसिड। अमाइलेज जो होता है, जो बाकी बचे हुए कार्बोहाइड्रेट हैं, ऑल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, लेफ्ट कार्बोहाइड्रेट जो है, उनको इजीली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की, उसमें कन्वर्ट कर देता है। नाउ द लाइपेज, जो लाइपेज है वो इजीली इमल्सिफाइड फैट को, जो इमल्सिफाइड फैट बच गए थे या कह सकते हैं लेफ्ट रह गए थे, रह गए थे, उनको वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। सो इट इज ए कंप्लीट डाइजेशन साइट। यहाँ पे आके डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई बात समझ में? स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए कंप्लीट डाइजेशन साइट एंड they convert all the big molecule left part of the food into the simpler form and it make them to be absorbed, और उनको absorption के लायक बना देता है। यहाँ पे बात समझ में आ जाती है हम लोगों के कि पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब दो ही चीजें बचती है, absorption of the digested soluble form of food and second one increase the surface area, and how these two forms or two work are take place in the small intestine. Let's see that. होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हियर देयर इज ये पिलर लाइक सेल्स, इसके अंदर पिलर लाइक सेल्स होती हैं, पिलर लाइक, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सेल्स के। दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द सेल ऑन द बोथ साइड ऑफ द ल्यूमेन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके से फॉर्म होती है। ये हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूं, अगर मैं एक को बड़ा करके देखता हूं, जिनको क्या बोलते हैं, दीज आर द माइक्रोविलाइज, माइक्रोविली, दीज आर द माइक्रोविलीज and microvilli are the finger like projection present inside the lumen of inside the inner lining of the small intestine. अब जो ये माइक्रोविलीज है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूं, I just see it under a small microscope, then I see it like that. It is just like that. ये इस तरीके से दिखाई देती है and it is converted into the veins and arteries. इसके अंदर वेन्स और आर्टरीज का जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है इस तरीके से। It is a part of vein and arteries. मतलब वेन एंड आर्टरीज का नेटवर्क होता है। There is a network of blood capillaries. Here network of blood capillaries present inside the villi. ये विली है। विली के अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है और डिफ्यूजन की वजह से, किसके कारण, बाय द प्रोसीजर ऑफ डिफ्यूजन दे कैन एब्जॉर्ब द सॉल्युबल फूड मटेरियल इनसाइड द ब्लड। किस वजह से करती है ये? बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की मदद से फूड एब्जॉर्ब inside the blood capillaries with the help of process called diffusion. So diffusion is a process in which the
substance of particles, और कह सकते हैं matter is transferred from higher region of concentration to lower region of concentration, या higher concentration region to lower concentration region. This is the way in which the microvilli help in the absorption of the food material inside the small intestine. This is the diagram of the microvilli, in which blue part is show the arteries and the black part is show the veins. These part can cluster, और कह सकते हैं area of the कह सकते हैं we can say it can round, or we can say that इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है. It make it a round form of or capillaries that it can absorb all the food material inside the blood and pass to all part of our body. Now the second one that is the large intestine. Large intestine, the last part of the last part of the digestive system in human. The small intestine. Now come to the next part, that is the large intestine. Large intestine. The large intestine means it is made up of large macrovilli or large villi. इसके अंदर कुछ नहीं होता. Large intestine is just a name that it consists of the large villi. इसके अंदर जो पार्ट होता है macrovilli होती हैं. Macrovilli. इसके अंदर जो होता है ये होती है माइक्रोविली, छोटी वाली विली, छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. और दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कैन हेल्प इन इंक्रीज द सरफेस एरिया. ये इस तरह से फैल जाते हैं और इनके बीच के अंदर फूड मटेरियल बढ़ जाता है. इन दिस वे दे कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इंक्रीज करने ये है कि इस तरह से होती है, जैसे ही फूड आता है इट विल बी spread. They open in just like a finger and the surface area is increases and surface area वो increase होता है. Macrovilli का भी काम यही है. Large intestine में it also increase the surface area, but here only the water and the mineral and the vitamins are absorbed. इसके अंदर क्या क्या चीज absorb होती है? Absorption of first one water. वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. सेकेंड वन दैट इज मिनरल्स. मिनरल्स होते हैं. एंड द थर्ड वन दैट इज द विटामिन. विटामिन कौन सा? मोस्टली B12, बी कॉम्प्लेक्सेस. ध्यान समझना, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है मैक्रोविलीज के थ्रू. वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. सेकेंड वन यहाँ पे जो मिनरल होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है. एंड थर्ड वन दैट इज द कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12. Now the food is enter from the small intestine to the colonal part or colon, that is called large intestine. Large intestine में जो part होता है main part, that is called colon. And in colon there is a bacteria living. इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है that is called colonial bacteria. This colonial bacteria क्या करता है? Its colonial bacteria can help in the further decomposition of the waste material. It helps in the
further decomposition of the waste material and converted them into fecal matter. किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको? फीकस मैटर में कन्वर्ट कर देता है, फीकस मैटर में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज डिफिकेशन। This procedure is known as defecation. Defecation is a process in which the undigested food material, कौन से फूड मटेरियल को कर रहे हैं बैक्टीरिया? अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड, ऐसे मटेरियल जो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द fecal matter or defecation by the procedure of defecation by in the colon by the bacteria, colonial bacteria. कौन से बैक्टीरिया से होते हैं? कॉलोनियल बैक्टीरिया बोलो और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, इसको हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कॉलीफॉर्म, इट इज द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, इट इज कॉलोनियल बैक्टीरिया, कॉलोन में रहते हैं। एंड कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, इसका मेन नेम जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। This bacteria can decompose the unwanted, undigested waste material in the fecal matter, that is defecation, and store into a part that is called rectum. रेक्टम के अंदर उसको स्टोर करते हैं। रेक्टम का प्रेजेंट है, ये रेक्टम है, ये रेक्टम हो गया है। रेक्टम के थ्रू उसके अंदर क्या करते हैं? रेक्टम के में इसको स्टोर कर देते हैं। रेक्टम में स्टोर करने के बाद व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, और कह सकते हैं व्हेन द नेचुरल कॉल इज कमिंग, जब नेचुरल कॉल आती है और प्रेशर पड़ता है, देन दिस मैटर इज कम आउट फ्रॉम द एनस। ये मैटर जो है वो किसके थ्रू बाहर आता है? एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। दिस इज एनस। रेक्टम के बाद जो होता है, इट इज द लास्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस। स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एट एनस, एनस पे बन जाती है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर of the human digestive system. With the help of diagram, we understand the every part and every part's functions easily and remember them easily in the way of a framework in our mind. So, I hope you understand it. I hope you enjoy it. The lecture on the human digestive system. Thank you very much. Share and subscribe and give likes to the video. Have a nice day and goodbye. Behave your empty.